तो दोस्तों, जब हम ACL सर्जरी करते हैं, आखिर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी ACL सर्जरी के रिज़ल्ट सक्सेसफुल आएँ और आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो। 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हम डिस्कस करेंगे। बड़े ही स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस। तो सर्जरी के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज रहती है कि मैंने बहुत सारे हम लोग ACL के पेशेंट ऑपरेट करते हैं, कई सालों से हम लोग पेशेंट ऑपरेट कर रहे हैं सिर्फ ACL के। तो आखिर वो कौन सी एक्सरसाइजेज है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ACL सर्जरी रिकवरी के लिए? कौन सी वो 3 सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है? तो दोस्तों, पहली एक्सरसाइज का नाम है प्रोन लेग हैंग्स। ये एक्सरसाइज आपको पहले दिन से करनी चाहिए, फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे। मतलब आज आपकी सर्जरी हुई तो अगले दिन से हम फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे से ये एक्सरसाइज चालू करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज याद करने के लिए। इस एक्सरसाइज में आप उल्टे लेटते हैं, उल्टे लेट के आप बेड के एज पे आते हैं, आपका घुटना बेड के एज पे आता है और पाँव दोनों लटकते हैं। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज आपको FFD, फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होने से बचाती है। ACL सर्जरी के बाद नी की टेंडेंसी होती है कि वो धीरे धीरे मुड़ने लगता है। नी की टेंडेंसी होती है वो धीरे धीरे मुड़ने लगता है, और अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे इसको सीधा करने के लिए तो ACL सर्जरी के बाद आपका नी बेंड ही रह जाएगा, सीधा नहीं होगा। तो प्रोन लेग हैंग्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको रोज़ करनी चाहिए, दिन में 2 से 3 बार। ये बेसिकली आप उल्टा लेट के आपके नी को हम बेड के एज पे रखते हैं और यहाँ पे हम हल्का सा वेट लगाते हैं आपके पंजे पे, जिससे आपका नी सीधा रहता है, स्ट्रेच्ड रहता है और FFD नहीं होती। ये एक्सरसाइज अगर आप 1 महीने बाद भी छोड़ देते हैं तो भी FFD के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज छोड़नी नहीं होती है, 2-3 महीने तक लगातार करनी रहती है ताकि आपका पैर बिल्कुल स्ट्रेट बना रहे, उसमें कोई भी फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ना आए। एक बार ये डिफॉर्मिटी दोस्तों डेवलप हो गई तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो जितने भी ACL पेशेंट हम ऑपरेट करते हैं उनको पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि FFD ना आनी चाहिए। ये एक्सरसाइजेज में आपको दर्द होता है क्योंकि स्ट्रेचिंग पड़ती है, तो दर्द को सहन करते हुए ये एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके लिगामेंट पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता है, ना तो वो टूटता है ना ही वो ढीला होता है। तो डरने की बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका पाँव मुड़ा हुआ रह जाएगा और सीधा नहीं होगा। दूसरा, अचीव कंप्लीट नी बेंडिंग, मतलब घुटने को पूरा हमें धीरे धीरे करके मोड़ना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी किस तरह की सर्जरी हुई है। अगर आपकी कन्वेंशनल सर्जरी हुई है जिसमें ऊपर एंडो बटन या टाइट रोप, फ्लेक्सिबल लूप्स और नीचे बायो स्क्रू का यूज़ हुआ है, तो लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर हम कंप्लीट बेंडिंग अचीव कराते हैं धीरे धीरे करके। अगर आपकी सर्जरी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से हुई है तो 1 महीने के अंदर हम कंप्लीट बेंडिंग कराते हैं। ये बेंडिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जितनी जल्दी बेंडिंग आएगी उतना ही जल्दी आपका पैर ठीक होने की संभावनाएं बढ़ेगी। उसमें पेन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग नहीं आएगी और उसका नी स्टिफ नहीं होगा। ACL सर्जरी के बाद नी स्टिफनेस की टेंडेंसी बहुत होती है। मतलब सर्जरी हो गई, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर 2-3 महीने बाद देखते हैं आपका घुटना अभी भी पूरी तरह से नहीं बैंड हो पाया, क्योंकि नी स्टिफ हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नी स्टिफ ना हो और हमेशा का आपको कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन मिले पूरी ज़िंदगी, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी अपनी नी बैंड कर लीजिए। डिपेंडिंग अपॉन योर सर्जरी टाइप, आप उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपनी पूरी नी बैंड करनी होती है और ये लगातार रोज़ करनी रहती है ताकि ये कॉम्प्लिकेशन ना आए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है VMO, वास्टस मीडिलिस ऑब्लिकस। ये एक्सरसाइज दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, सब तरह की एक्सरसाइज करते हैं पर VMO नहीं करते। अब आखिर VMO होती है क्या है और क्या करती है? तो दोस्तों, VMO हमारे थाई के अंदर इधर एक मसल होती है, मीडियल मसल। इसका काम होता है हमारे पटेला को हल्का सा अपलिफ्टेड रखना ताकि हमारी नी ढंग से काम कर पाए, उसमें पेन ना हो। ACL इंजरी के बाद हमारी मसल्स वीक होने लगती है, हमारी VMO वीक होने लगती है। ACL सर्जरी के बाद और ज़्यादा वीक होने लगती है क्योंकि कुछ दिन रेस्ट हो जाता है, ढंग से एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, पेन हो रहा है। तो ये सब कंडीशंस ACL टीयर और ACL सर्जरी दोनों ही हमारे इस पर्टिकुलर मसल को बहुत वीक कर देते हैं। ये जब वीक होती है तो हमारा पटेला धीरे धीरे टकराने लगता है। अब वो उठा हुआ नहीं रहता, वो टकराता रहता है। टकरा के इसके जो पीछे वाला कार्टिलेज है ये डैमेज होने लगता है दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं ACL सर्जरी के बाद कि सर बाकी सब सही है, लचक भी नहीं आ रही, सब चीज़, पर मेरे घुटने में आगे दर्द हो रहा है। तो ये आगे दर्द इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपको कॉन्ड्रोमलेशिया डेवलप हो गया। तो बहुत ज़रूरी है कि VMO एक्सरसाइजेज पहले दिन से चालू की जाए। पहले आइसोमेट्रिक VMO करते हैं, जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते रहते हैं हम एडवांस VMO पे आ जाते हैं। ये VMO एक्सरसाइज आपके नी को के पटेला को अपलिफ्ट कराने में काम में लेती है, बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कार्टिलेज ना घिसे। एक बार कार्टिलेज डैमेज आ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है ठीक करना। दूसरा, जब ये एक्सरसाइजेस करते हैं
तो रिकमेंडेड है कि आप एक नी स्लीव पहनिए जिसके ऊपर सिलिकॉन की रिंग होती है आगे की तरफ। ये आपके पटेला को उठा के रखती है और आप इससे आराम से VMO एक्सरसाइजेस कर सकते हैं स्लीव की मदद से, क्योंकि स्लीव ज़रूरी है जब आप VMO एक्सरसाइज करें। बिना स्लीव के करेंगे तो भी टकराने के चांसेस रहते हैं और कॉन्ड्रोमलेशिया डेवलप हो सकता है। तो स्लीव पहन के आप VMO एक्सरसाइजेस कीजिए। VMO में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, ACL रिहेबिलिटेशन में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, दोस्तों हमारे चैनल पे ये इस तरह की वीडियो हमने बना रखे हैं, नीचे लिंक दे रखा है, आप चैनल पे जाके बाकी एक्सरसाइजेज भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ACL रिकवरी स्लो हो रही है सर्जरी के बाद, या आपको इस तरह किसी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। अगर आपके दोस्तों में किसी को ACL इंजरी है या फिर MRI में ACL टियर लिखा हुआ आ रहा है, तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए और उसको डिटेल में स्टडी करने के बाद मैं बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आप